बेटा देखिए, हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम आज फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर 3 कैसे करेंगे। आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पता भी होगा, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई नंबर कौन कौन सी टेबल्स में आता है। ठीक है, जैसे देखा द एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ नंबर इज नोन एज फैक्टर, कि कौन, जैसे अब 6 है, 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की, 2 की, 3 की एंड 6 की। तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 एंड 6। ऐसी बात करते हैं 4, 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 4। तो वो उसके फैक्टर, जो नंबर जिसके टेबल में आता है, जो नंबर जिसके टेबल में आता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स। और मल्टीपल, अगर कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके वो उस टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो उसका मल्टीपल है। जैसे देखो 46 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, जिससे भी डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब वो उसका क्या हो गया, मल्टीपल। मल्टीपल इज लाइक अ टेबल। ठीक है, मल्टीपल इज लाइक अ टेबल। अब जैसे हमको पता है 45 3 का मल्टीपल है या नहीं, कैसे चेक करोगे, 45 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना गया 15। तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसका मल्टीपल है। 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारे को 45, मतलब एक तरह से जो जिसकी टेबल में आता है एक तरह से वो उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल। और फैक्टर्स क्या होता है कि जो जिससे डिवाइड होता है उसका। ठीक है, एक तरह से फैक्टर्स क्या होता है, कौन सा नंबर कौन कौन सी टेबल में होता है, और मल्टीपल इज लाइक अ ऑल टेबल। अब देखिए एग्जाम्पल 1 फैक्टर्स की बात करते हैं। वी नो दैट 14, 14 क्या होता है, 1 इंटू में 24, 2 इंटू में 7। देखो 1 इंटू 14, 14 हो गया, 1 की टेबल में आता है 14, एंड 2 इंटू में 7। और तो 7 इंटू 2 देखो 7 की टेबल में भी आता है लेकिन रिपीट हो गया, तो हम एक ही बार लिखते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बने, 1 2 7 एंड 14 आर द फैक्टर्स ऑफ एज अ फैक्टर ऑफ 14। एंड 14 जो किस किस का मल्टीपल किसका है, 1 2 7 14, मतलब जो 14 है वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से भी, 7 से भी एंड 14 से। एग्जाम्पल 2 देखिए, वी नो दैट 8 जो है 1 क्या होगा, उस 1 इंटू 8, 8 की टेबल में आता है, 2 इंटू में 4। ठीक है, तो इसके 8 के मल्टीपल्स या एक बोला जाए 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4। और 8 किस किस का मल्टीपल है, 1 2 4 एंड 8। होप सो आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फैक्टर कौन कौन सी टेबल से में आता है और मल्टीपल वो टेबल किस किस से, वो नंबर किस किस से मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए एक तरह से अब क्या है, हम फैक्टर्स की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीट इज अ विदाउट लिविंग अ फैक्टर। कोई नंबर किसी नंबर से विदाउट लिविंग मतलब बिना उसका कोई रिमाइंडर आए, उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्टर। फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इट डिवाइजर। फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हैं। ए नंबर कैन हैव मैनी फैक्टर, एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और मल्टीपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम वो करेंगे, वी हैव डिस्कस मल्टीपल, डिवाइजर, फैक्टर एंड हैव बीन इन हाउ टू आइडेंटिफाई फैक्टर एंड मल्टीपल। वी हैव डिस्कस एंड डिस्कवर द फॉलोइंग। अब देखिए ए फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है सब हर किसी का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, जो हर एक फैक्टर होता है वो या तो बराबर या इक्वल टू कोई नंबर के होता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर, जिसके जो जिसका फैक्टर होता है उसका वो मल्टीपल भी होता है। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए वी हैव लर्नड में भी आप देख लीजिए, द नंबर अदर देन 1 विद ओनली फैक्टर नेमली 1। अगर देखिए अगर किसी कोई नंबर ओनली 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है या 1 से ही बोला जाए डिवाइड होता है 1 से, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम। या एक तरह से बोला जाए जो नंबर खुद की ही टेबल में आता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा टेबल में आता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंपोजिट। और ध्यान से ए पार्ट में देख लीजिए, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। अब जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 की टेबल में ही आता है तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारे से पूछा जाए ना स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। या आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो भी क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 जो है ना तो वो प्राइम होता है ना तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 4 है,
4 किससे मल्टी 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज इवन। एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज ऑड। सारे जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड होते हैं, बस एक 2 को छोड़ के। 2 नंबर विद ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम। जैसे देखिए, जिन दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिन दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम। जैसे 15 एंड 17, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली ये 1 से डिवाइड होते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर का डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर भी होगा। अ नंबर डिविजिबल बाय टू प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उनके प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में वी हैव डिस्कस हाउ वी फाइंड आउट जस्ट लुकिंग ए नंबर वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय स्मॉल नंबर। अब आपने देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, हम अगर नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 9 एंड 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है पेपर में, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय देखो 2, 5 और 10 कैसे होंगे, लास्ट डिजिट को देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट को। अगर 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट में आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर आ रहा है तो वो 2 का डिविजिबल है। और 5 की डिविजिबिलिटी में क्या आना चाहिए, 0 और 5। और 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट क्या होती है, 0। समझ में आया। हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, 2, 5 एंड 10। अगर 2 का डिविजिबल कैसे पता चलेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और 5 में क्या आता है, 0 एंड 5। और 10 में क्या आता है, ओनली 0। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9, 3 और 9 की कैसे होती है, सारे डिजिट्स को प्लस कर लो। अगर प्लस करने पे अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है, जैसे 23 है तो उसको ऐड कर लो। 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब वो उसका डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 2, 3, 1। 2, 3, 1, 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 और 1 6, 6 2 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 का डिविजिबल है। ऐसे ही 9 की बात करेंगे, सारे डिजिट को प्लस करेंगे, अगर वो नंबर 9 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो 9 का डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8 देखिए, जब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट देते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल है। और 8 की डिजिट 8 की टेबल देखते हैं तो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं 8 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो 8 का डिविजिबल है। समझ में आ गया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज ये मैं सब कराऊंगी, 3 एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, तो बी प्रिपेयर फॉर योर एक्सरसाइज, ओके बेटा, बूस्ट अप योर एनर्जी। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक बाय कंपेयरिंग द नंबर सम ऑफ द डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस। देखिए ऑड और इवन प्लेसेस की जो डिविजिबिलिटी होती है उसको चेक करेंगे, दोनों का सम। और पहले ऑड प्लेसेस को ऐड कर लो, फिर इवन प्लेसेस को ऐड कर लो, फिर क्या उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करने से 0, 11, 22, 33 11 का डिविजिबल नंबर मिलता है, इसका मतलब वो क्या है, 11 का डिविजिबल। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ये इस चैप्टर में हम करने जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए 3.1 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें फैक्टर्स लिखने हैं। ये मैंने पहले भी पीडीएफ भेज दिया है लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। जैसे 24 है, 24 देखो 1 × 24 24 1 की टेबल में आता है। 2 × 12 2 की टेबल में आता है 12 नंबर पे। 3 × में 8 3 की टेबल में आता है 8 नंबर पे। 4 × में 6 4 की टेबल में आता है 6 नंबर पे। अब 6 × 4 ये रिपीट हो गए तो हमें एक ही बार लिखने हैं, तो फैक्टर ऑफ 24 क्या बने, 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24। समझ में आया, ठीक है बेटा। ये इसके क्या होगा, फैक्टिव। और ये मल्टीपल भी होंगे, आपसे पूछा जाए ये 24 से क्या होंगे, मल्टीपल भी। जो 24 है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 का मल्टीपल भी है, ठीक है। अब बात करते हैं 15। 1 × में 15, 3 5 एंड 5 3 तो फैक्टर कितने आ गए, 1, 3, 5 एंड 12। ऐसे ही 21 देखिए सारे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब लिखने हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब मैंने बताया था टेबल। देखो 5 × में 1,
5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो 5 के मल्टीपल्स कितने हो गए? 5 10 15 20 एंड 25। अब बात करते हैं 8 की। 8 इंटू में 1 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो एक तरह से हमारे 8 के मल्टीपल्स कितने हो गए? 8 16 24 32 एंड 40। ठीक है बेटा, ऐसे 9 के आप खुद कर लीजिएगा। हम देखिए थर्ड में मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम ऑफ 2। अब 35 है। 35 जो है वो किसका मल्टीपल है? देखो ये आपने देखना है। 35 जो है मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 5 का क्या आता है? 35। ऐसी बात करते हैं 15। 15 देखो किसकी टेबल है? मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ 70 भी नहीं हो सकता, फैक्टर हो सकता है 30 का। ठीक है, फैक्टर ऑफ 50 भी नहीं हो सकता, तो इसका डी ऑप्शन है। तो आपके सामने दे रखा है, अच्छे से कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको 9 के मल्टीपल लिखने हैं कहाँ तक? 100 के। जैसे 9 के टेबल जो लिखनी है वो 100 से लेस तक लिखनी है। ठीक है बेटा, जहाँ तक उसके मल्टीपल्स बने, जैसे 9 9 वन ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। अब देखिए 9 10 ज़ा 90 हो गया ना। अब आपको 90 के बाद भी एक और फैक्टर बन सकता है 9 प्लस करके 99। तो 100 से लेस हो गया, तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर्स हो गए जो 9 के मल्टीपल हैं और 100 से लेस हैं। ठीक है, 100 के बीच में आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, हम बढ़ते हैं नाउ एक्सरसाइज 3.2 पे। अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा। अब आपको जल्दी जल्दी थर्ड चैप्टर भी फिनिश करना है, उसके बाद हम आगे इसमें 7 एक्सरसाइज है तो जल्दी जल्दी करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। देखिए अगर हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो क्या होता है, और इवन नंबर का सम करते हैं तो क्या है? देखो द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, कोई भी टू ऑड नंबर होते हैं उनको हमेशा ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? इवन नंबर। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। दो ऑड नंबर, जब हमारा जो हमारा सम है टू ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? इवन नंबर। जैसे 1 + 3 कितना हो गया? 4, 3 + 5 कितना हो गया? 8। ठीक है, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, 3 + 5 कितना हो गया? 8। तो हमारे पास दो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, दो ऑड नंबर, उनका सम हमेशा क्या होता है? इवन नंबर। ऐसे ही इवन नंबर्स का हो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है। जैसे 2 + 4 6, 6 + 8 14। दो इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं आपको दो बताऊंगी, बाकी खुद आप पढ़िएगा। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या सम ऑफ 3 ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन नहीं। 2 ऑड नंबर्स का सम तो होता है इवन, 3 ऑड नंबर्स का इवन नहीं हो सकता, डिपेंड करता है, वैसे कोई श्योरिटी नहीं है इवन हो। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यस, देखो दो 2 ऑड नंबर्स का भी इवन और इवन 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 मिलके क्या बनेंगे? इवन। आगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। यस ऑब्वियसली, जैसे 3 5 ज़ा 15, 15 और 3 कर दोगे कितना आएगा? 45, ऑड ही आ रहा है। तो बेटा ये देख लीजिएगा, सारे ट्रू फॉल्स इसके आंसर भी दे रखे हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। द नंबर्स 13 एंड 31 आर द प्राइम नंबर, बोथ दिस नंबर हैव द सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ अ प्राइम नंबर अप टू 100। 100 तक हमारे को ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे देखिए प्राइम नंबर भी है, उसका उल्टा करके सेम नंबर, जैसे 17 है और 71 हो गया, 37 73 79 एंड 9। अब देखिए आप सोचेंगे कि हम और भी तो ऑड नंबर, ये हमने सिर्फ ध्यान दीजिएगा प्राइम नंबर्स पूछे गए हैं इसीलिए इनके पेयर ऐसे बन रहे हैं। अगर हम अब आप कोई सोच रहा हो 14 एंड 41 क्यों नहीं ले सकते? देखिए 14 हमारा इवन, हम 14 हमारा कंपोजिट नंबर है एंड 41 हमारा कंपोजिट है, तो ऐसा नहीं है एक प्राइम और एक कंपोजिट नहीं हो सकता, दोनों ही प्राइम होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब देखिए 20 से लेस देन प्राइम नंबर कितने हैं? कंपोजिट नंबर। तो कितना हो गया प्राइम नंबर? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये होगा हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट कौन कौन से हो गए? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। प्राइम नंबर समझ लो जो खुद के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट
जो एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? कौन सा होता है? 7। 1 और 10 के बीच में पूछा है। अगर आपसे वैसे पूछा तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, हमें नहीं पता, हम नहीं काउंट कर सकते नंबर्स को। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो हमारा होता 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ऑड नंबर। हमें 6 क्वेश्चन में क्या करना है, एक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जो उसका सम है 2 ऑड नंबर्स में हो। जैसे 44 है तो 3 + 41 कितना हो गया? 44। 36 कितना हो गया? 5 + 31 कितना हो गया? 36। 7 + 17 कितना हो गया? 24। ये हमारे देखो 2 ऑड नंबर्स है। ज़रूरी नहीं है ये लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये देख लेना ऑड नंबर्स होनी चाहिए। जैसे 21, ठीक है, एंड 23। 21 एंड 23, 44 हो गया, तभी भी उन दोनों का सम क्या है? 2 ऑड नंबर है, उनका सम 44 ईयर है। तो आपको ये अपने आप देख के लिखना, कोई कंपल्शन नहीं कि यही लिखना है। आगे, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, हमको 3 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। ठीक है, दिमाग दे रखा है 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। अंडरलाइन कर लेना। व्हाट इज ट्विन प्राइम? जब दो नंबर, जिन दो नंबर्स, जो दो प्राइम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 2 आता है तो कहलाते हैं ट्विन प्राइम। आंसर देखिए अब इसका 3 and 5, देखिए दो प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस कितना हो गया? 5 - 3 2। 5 and 7, 7 में से 5 गए 2। 11 and 13, 13 में से 11 गए 2। तो ठीक है, ट्विन प्राइम भी हो गए ये, और इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2। आगे 8 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम? कौन कौन से नंबर जो है वो प्राइम है? अब देखिए प्राइम नंबर्स वही हो गए जो खुद के टेबल में आते हैं। 23 है, अब 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता तो वो क्या हो गया? प्राइम। 51 है, 51 देखिए 3 की टेबल में अभी आता है, ठीक है, 3 की टेबल में आता है। आगे देखिए किसकी? 13 की टेबल में भी आता है। आगे अब आपको देखना है कि किस किस की 17, सॉरी 13 ही 17 की टेबल में आता है, इसका मतलब वो कंपोजिट है। अब 37 किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम है। 26 इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। आगे देखा है राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 100 सो दैट देर इज ए नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें 7 कंपोजिट ऐसे नंबर लिखने हैं लगातार जो क्या है, उन जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना हो। जैसे अब देखिए 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये लगातार 7 प्राइम नंबर नहीं, 7 लगातार कंपोजिट नंबर है, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 3 ऑड नंबर। अभी हमने 2 ऑड नंबर्स में किया था, अब किस में करना है? नंबर्स में। जैसे 21 है, 3 + 7 + 11, 3 + 11 + 17, 13 + 17 + 23, ठीक है, 61 का, ठीक है बेटा, इतना हो गया अच्छे से। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। हमको 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जो लेस देन कितने हो? 20 हो। हो सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका सम करने पे कितना मतलब वो होने लेस देन 20 और वो किसके डिविजिबल होने चाहिए? 5 के। जैसे 2 + 3 5, 17 + 7 + 13 20, 3 + 17 20। तो आप देख रहे हैं इन दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारे को क्या है? 5 का डिविजिबल मिल रहा है, ठीक है बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम। 2 फैक्टर्स का दिया तो वो नंबर खुद का और एक 1 का फैक्टर हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइम। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। बेटा जी आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई। होप सो आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से घर रहिए, स्टे होम। बेटा जी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अच्छे से करिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। होप सो 3.1 एंड 3.2 सब अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएंगे, ठीक है। और आपकी यूटीज़ भी वेरी सून है, 27 जून को आपका असेसमेंट टेस्ट है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे हेल्दी।